हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि हम किस तरह पाइचार्म के डीबगर को यूज़ करते हैं। तो अभी तक के लिए हम जो प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे थे उन्हें हम रन करते थे, तो ये जो है वो रन कहलाता है एंड ये डीबगर कहलाता है। तो डीबगर को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डीबगर क्या होता है और इसे किस लिए यूज़ करते हैं। तो डीबगर जो होता है वो बेसिकली कोड को डीबग करने के लिए यूज़ होता है। डीबग से मुराद ये है कि हमारे कोड में कोई भी अगर बग आ जाता है तो हम उसे डीबग करते हैं अपने डीबगर के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में अगर कोई भी इशू आ जाता है, कोई कोड का इशू आ जाता है या फिर हमने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी और हम उसे फाइंड नहीं कर पा रहे और एग्जैक्टली वो क्या है और वो किस वजह से आ रही है, तो हम उस कोड के ऊपर या फिर उस ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर या उन स्टेटमेंट के अंदर ऊपर जिन जिन पर हमें लगता है कि ये कोई ना कोई इशू या फिर कोई बग जो है वो कॉज कर सकती हैं, तो हम उनका रूट कॉज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि डीबग पॉइंट्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। हम डीबग पॉइंट्स को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को डीबग करते हैं एंड देन फिर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसे क्या करते हैं, डीबग करते हैं। तो आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले मैंने अभी एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई और उसमें मैंने 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। ये बेसिकली एक कलर्स हैं, वाइट, ब्लैक एंड सिल्वर, एंड मैंने इसकी 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे एक्सेस किया है, जो कि फर्स्ट वैल्यू है, जो कि है वाइट। ठीक है। अब अगर हम पहले यहाँ से रन किया करते थे, अभी हमने क्या करना है, इस आइकन से इसे क्या करना है, ये डीबग का आइकन कहलाता है। यहाँ पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसे रन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से डीबग भी, यहाँ पर भी आपको डीबग का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे डीबग कर लेता हूँ। तो अभी के लिए आप देखेंगे तो ये सिंपली जिस तरह हम रन चलाते, तो पहले अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे स्क्रीन पर जो है वो हमारा आउटपुट जो है वो विजिबल हो जाएगा। ये मैं इसको अगर विंडो को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये विंडो को अगर मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ तो आप देखेंगे ये पहले इसने वेलकम प्रिंट किया जो कि हमने प्रिंट किया था, एंड में इसने बाय प्रिंट किया और इसकी लिस्ट के अंदर इसने प्रिंट कर दी फर्स्ट जो इसकी वैल्यू थी, जो कि थी वाइट, क्योंकि हम 0th इंडेक्स एक्सेस कर रहे थे और 0th इंडेक्स पर हमारी जो वैल्यू थी वो थी वाइट। ठीक है, परफेक्ट। अभी तक के लिए तो हम यही सब करते थे, ठीक है ना। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हम इस तरह, यही हमारा आउटपुट है। तो हमने जिस तरह इसको रन किया, इसी तरह हम डीबग को क्लिक करके क्या करते हैं, डीबग मोड को रन करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे आप डीबग की विंडो खुलेगी। अब ये जो विंडो है, ये विंडो कहलाती है डीबग की, ठीक है ना। ये अभी इसके पास जो है वो डीबग कनेक्ट हुआ है, तो आप देखें कनेक्टेड टू पाइडेफ डीबगर, एंड ये हमारा आउटपुट है वेलकम वाइट एंड देन बाय। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं डीबग को। तो अब भी आपने नोटिस किया तो डीबग को, रन को हमने जब यूज़ किया तो हमारे पास कोई भी खास जो है वो डिफरेंस नहीं आया। तो हम डीबग को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आइए हम डीबग के कुछ फीचर्स देखते हैं जिनके जो कि हमें यूज़ करने पड़ते हैं बनिस्बत रन के। जब कभी भी हम रन को यूज़ करते हैं तो आप देखें हम कहीं कहीं भी इसको स्टॉप नहीं कर पाते, हम इसे रन करते हैं तो आप देखें ये खुद ही शुरू से स्टार्ट होता है एंड देन एंड पर फिनिश, हम कहीं भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन उसी के बनिस्बत जो डीबग है उससे हम जहाँ चाहें अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं और हम रिजल्ट देख सकते हैं उस स्टेटमेंट की स्पेसिफिकली क्या रिजल्ट आ रही है। जिस तरह मुझे पता है मेरी जो माई लिस्ट है, ठीक है, इस पर अगर मैं डीबग लगाता हूँ, ठीक है ना, ये जो रेड पॉइंट जो अभी यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना, इस जगह पर, जैसे यहाँ पे जहाँ पे नंबरिंग आ रही है, आप इस जगह क्लिक करेंगे तो ये एक रेड कलर का एक डॉट आ जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग डीबग पॉइंट। अब जब मैं इस डीबग को रन करूँगा तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कुछ देर के लिए, मतलब यहाँ पे आके रुक जाएगा और फिर मैं उसे खुद चला सकता हूँ जैसे मैं चलाना चाहूँ। जैसे कि मैंने आप इसको डीबग किया, डीबग पे क्लिक करा तो आप देखें कि मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ आके देखें, यहाँ पे जो ब्लू लाइन जो आ रही है, ये यहाँ पे मेरा कोड आके रुक गया। तो यहाँ आपको बता रहा है कि मैं कनेक्टेड हो चुका हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देखें इसने वेलकम तो प्रिंट किया लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे रुका हुआ है, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अब मैं इसको खुद से क्या करता हूँ, स्लो करके चला सकता हूँ और आउटपुट देख सकता हूँ। मैं इसको अगर इस वाले आइकन पर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये एक बार नीचे आ गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बता दिया इसका माई लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो वाइट, ब्लैक और सिल्वर, ये साइड बाय साइड मुझे आउटपुट भी देता जा रहा है। और अब अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैं वाइट प्रिंट हो गया
एंड देन मैं अब दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बाय प्रिंट हो गया और हमारा जो कोड था वो एंड हो गया। तो ये हमारा एक फीचर है डीबगर का कि हम इसको जहाँ चाहें उसे स्टॉप कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इसको दोबारा रन कर लेता हूँ और दोबारा रन इस बार रन करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ क्या, फर्स्ट वैल्यू। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने कह दिया फर्स्ट वैल्यू, ठीक है ना। एंड देन मैंने इसके अंदर क्या कर दिया जो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था, बेसिकली जो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था, ये कोड में लिख देता हूँ यहाँ माई लिस्ट एंड देन 0, ठीक है। मैंने ये यहाँ कर दिया और फिर अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर माई लिस्ट 0 प्रिंट करवाने के बजाय मैं प्रिंट कर देता हूँ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब आप देखेंगे जब मैं अब यहाँ पे डीबग मोड लगा देता हूँ, ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट डीबग पॉइंट लगाई और अब जब मैं इसको डीबग करता हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट क्या, आउटपुट तो वही आएगा, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अब मैं इसको जब इस आइकन पे स्टेप ओवर पे जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ साइड पे इसने मुझे इसका आउटपुट बता दिया, ठीक है। और अगर मैं एक और बार क्लिक करता हूँ इसको तो आप देखेंगे इसने फर्स्ट वैल्यू मुझे बता दी जो कि है वाइट। मतलब ये कि मुझे डीबग क्या करता है, साइड बाय साइड पूरे का पूरा आउटपुट देता जाता है, जो कि रन नहीं करता। रन के लिए अगर मुझे आउटपुट देखना होता है तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए उसे कंसोल पर ही देखना पड़ेगा, मैं उसे रन टाइम पर नहीं देख सकता। लेकिन डीबग को यूज़ करते हुए, डीबगर को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट इसका आउटपुट मुझे प्रोग्राम के दौरान मतलब ड्यूरिंग प्रोग्राम देखना है, मैं उसका आउटपुट क्या कर सकता हूँ, रन टाइम पर दौरान प्रोग्राम देख सकता हूँ। एंड ये साइड पर हमें बताता जा रहा होता है कि भाई आपकी कौन कौन सी रिजल्ट है। जैसे फर्स्ट वैल्यू पर इसने बता दिया कि आपकी जो रिजल्ट है वो वाइट है, ये आपको बता रहा है फर्स्ट वैल्यू वाइट, ठीक है। तो हमारा इसका जो आउटपुट है वो वाइट आ गया है। और अगर मैं इसको होवर करता हूँ फर्स्ट वैल्यू के ऊपर तो भी आपको बता रहा है स्ट्रिंग वाइट, इसने str वाइट फाइंड करी है। इसको मैं होवर भी करता हूँ तो भी ये मुझे साथ साथ बता रहा है। तो ये एक फीचर है बहुत बड़ा डीबगर का। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम इसे डीबगर, जो इसका मकसद है डीबगर, वो किस सेंस में यूज़ होता है, आइए हम उसे भी देखते हैं कि हम अपने कोड को किस तरह डीबग करते हैं डीबगर के ज़रिए। अब ये तो हमने इसके कुछ फीचर देखे कि हम भाई इसका आउटपुट साथ साथ देख सकते हैं, हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें रोक सकते हैं। तो हम इसका फीचर कहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ या फिर मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ। मैं रिज्यूम प्रोग्राम करूँगा तो ये आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने रिज्यूम किया तो ये मेरा प्रोग्राम, इसने अपना कंप्लीट आउटपुट देके ये मूव हो गया, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ करता हूँ। अब एक मान लीजिए ये जो लिस्ट में मैंने जो यहाँ पे बनाई है ये स्टैटिक लिस्ट है, ऐसा ही है ना। स्टैटिक लिस्ट मतलब ये कि ये हमेशा ऐसी रही, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाई है, ये कहीं और से डायनामिकली आ नहीं रही। डायनामिकली आ नहीं रही से मुराद ये होता है कि भाई ये जो लिस्ट है, अगर ये लिस्ट मतलब जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी जो टास्क करते हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास काफ़ी डेटा जो होता है वो हमारा स्टैटिक नहीं होता। तकरीबन हमारा जो डेटा होता है वो डायनामिक होता है। मतलब या तो फिर वो किसी ना किसी वेबसाइट से आ रहा होता है, या तो फिर वो हमारा जो ऑनलाइन होता है डेटा वो आ रहा होता है। ऑनलाइन मतलब हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या तो फिर यूज़र्स डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारी एप्लीकेशंस के अंदर। या फिर अगर हम उसी के अलावा हमारी ऑटोमेशन पर देखते हैं, वेब ऑटोमेशन अगर उसे देखते हैं तो हमारे पास जो है वो हमारे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से डेटा आ रहा होता है, या फिर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा होता है। तो उन सूरत में हमारी हम जो ये लिस्ट बनाते हैं तो हमारा जो लिस्ट का जो डेटा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी वेबसाइट के डेटा पर या फिर एप्लीकेशन के डेटा पर। मतलब ये कि अगर एप्लीकेशन पर डेटा होता है तो यहाँ डेटा आता है, अगर एप्लीकेशन में डेटा ही नहीं होता तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो डेटा होता है इसके अंदर जो पास हो रहा होता है वो एम्प्टी हो जाता है। क्योंकि डेटा अगर होगा तो वो डेटा शो करेगा। एप्लीकेशन में डेटा होगा, किसी भी लिस्ट में किसी भी एलिमेंट का अगर डेटा होगा तो वो शो करेगा। अगर डेटा ही नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पे उसने पास तो हमने पास तो ज़रूर किया होगा डेटा, लेकिन डेटा ही एम्प्टी होगा तो ये लिस्ट भी एम्प्टी हो जाएगी। क्योंकि एम्प्टी डेटा का मतलब क्या होता है, एम्प्टी। तो ये लिस्ट उस सूरत में क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब अगर ये लिस्ट एम्प्टी हो गई
मान लीजिए, तो अगर मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको बंद करके क्या कर लेता हूँ, ये एक इस लिस्ट को एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या हो गई, एम्प्टी लिस्ट बन गई, ठीक है। अब ये एम्प्टी लिस्ट है और मैं इस पर भी इस पर अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक डीबग पॉइंट लगा देता हूँ। मैंने इस पर डीबग पॉइंट लगा दी। अब ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस करने की, ठीक है। और मुझे पता नहीं है कि ये लिस्ट एम्प्टी है। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये लिस्ट डायनेमिक है। मैंने इनिशियल प्रोग्राम बनाया और मैंने एक बेस्ट अप्रोच नहीं की, इसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं की। इस जगह पर मैंने कोई भी कंडीशन ऐड नहीं की। क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि मैंने ये सिनेरियो अपने जहन में रखा नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डेटा जो है वो एम्प्टी हो सकता है और मुझे उस एम्प्टी डेटा के लिए भी कंडीशन हैंडल करनी थी और नहीं की। अभी के लिए तो मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये एक इशू जो है वो खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, एक सिनेरियो बना रहा हूँ। तो अब जब कभी भी ये डेटा नहीं है हमारे पास, तो हमारी लिस्ट एम्प्टी है, और एम्प्टी लिस्ट का जब हम 0th इंडेक्स एक्सेस करेंगे, जो कि होता ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एरर, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर लेता हूँ, अब अगर इसको मैं डीबग मोड पे चलाता हूँ, तो आप क्या देखेंगे, ये इस माई लिस्ट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ, ठीक है, और अब इसको अगर मैं स्टेप ओवर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये बता रहा है कि एम्प्टी लिस्ट है। और अब की बार अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो आपको देखेंगे ये एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंपली चला रहा होता, तो शायद मैं इसको, मुझे नहीं पता होता कि कौन सी जो है वो उसके अंदर मेरे पास इशू आया है। मैं इसको शायद, अगर कोई बहुत बड़ा मैं प्रोग्राम लिख रहा होता, तो मुझे नहीं पता होगा कि मेरी ये जो इशू है ये किस वजह से है, मेरा डेटा कहाँ एम्प्टी आया है। मतलब मुझे डेटा का पता ही नहीं होता कि डेटा एम्प्टी कब आया, क्यों डेटा एम्प्टी आया। तो वो मैं किस तरह आइडेंटिफाई करता, वो मैं डीबग पॉइंट पे के ज़रिए, मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया होता, या फिर एक पॉइंट जैसे मेरे यहाँ लगे हुए हैं, तो इसको मैं अपने कोड को जिन लाइन में जैसे कि ये मुझे अपना आउटपुट बता रहा है कि इस जगह मैंने क्या किया है, लाइन 4 पर मैंने क्या किया है, मतलब इशू आया, एरर आया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हुई है। तो मैं किस तरह आइडेंटिफाई करता कि ये मतलब जो है वो किस तरह आइडेंटिफाई करता कि ये मेरे पास एम्प्टी डेटा है। ज़ाहिर है मैं उसे डीबग करता, मैं उसे डीबग करके उस इशू को अपने पास रिप्रोड्यूस करता। जब मैं ऐसे रिप्रोड्यूस करता, तो मेरे जहन में यह था, अरे कि ये तो एम्प्टी डेटा के लिए मैंने यहाँ सिचुएशन तो हैंडल करी ही नहीं है, तो ज़ाहिर है मेरा कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने डीबग के ज़रिए इसे यहाँ पे डीबग पॉइंट सेट करके मैंने खुद से ऐसे रिप्रोड्यूस करके देखा कि हाँ ये मेरा कोड ब्रेक हो रहा है जब मेरे पास डेटा एम्प्टी हो रहा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा डेटा जो है वो क्योंकि डायनामिक है, तो ये कभी कभी एप्लीकेशन पे जब डेटा नहीं होता, या फिर वेबसाइट पर अगर डेटा नहीं होता, तो ये डायनामिकली क्या करता है, एम्प्टी डेटा लेकर आता है। मतलब एम्प्टी, कुछ भी डेटा नहीं होता तो ये एम्प्टी हो जाता है। तो मुझे उसको भी हैंडल करना है अपने पास, तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ अपने इस डीबगर के ज़रिए। तो मैं क्या कर दूंगा, अब मुझे इस एम्प्टी को भी अगर हैंडल करना है, तो मैं इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस करने से पहले मुझे इसको चेक करना पड़ेगा क्या इस लिस्ट के अंदर डेटा है, और अगर जो डेटा होगा तो ही मैं इसका 0th इंडेक्स गेट करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जहाँ पे इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ इसके 0th इंडेक्स को, इस जगह पे मुझे एक कंडीशन ऐड करनी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या रखता हूँ, इफ़ की एक कंडीशन, इफ़ लेंथ ऑफ माई लिस्ट, ठीक है। मैंने कहा इफ़ लेंथ ऑफ माई लिस्ट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ही तुम क्या करना, अगर ग्रेटर देन हो, तो ही तुम कह देना कि भाई, तो ही तुम क्या करना, इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस करना, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब कभी भी मेरी लिस्ट एम्प्टी होगी, तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करेगा। लेंथ क्या आ जाएगी, एम्प्टी लिस्ट की लेंथ क्या होती है, 0 होती है, और जो 0 है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म ही नहीं करेगा। अब जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेगा, तो क्या करेगा, हमारे पास कोई इशू भी नहीं आएगा। अब अगर मैं इसको एम्प्टी लिस्ट के ऊपर भी चलाता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने डीबग पे इसको चलाया, ये कहीं रुकेगा तो नहीं, लेकिन हमें आउटपुट दे देगा, क्योंकि हमने कहीं डीबग पॉइंट नहीं लगाई। तो अब आप देखें, इसने वेलकम और बाय प्रिंट कर दिया, इसने कोई भी एक्सेप्शन या एरर नहीं दिया हमें, ठीक है।
अब इस तरह हमने क्या किया, एक छोटी अप्रोच यूज़ करके हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को रोबस्ट बना लिया, ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अपनी इस एम्प्टी लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, कमिट कर दिया, एंड मैंने इस डेटा वाली लिस्ट को दोबारा, अब जिस सूरत जब डेटा होगा तो ये उसको खुद ही एक्सेस कर लेगा। अब क्या करेगा, ये लेंथ चेक करेगा माई लिस्ट की, अब ये क्या होगी, 1 हो जाएगी, 1 नहीं, ये हो जाएगी 3, ठीक है। माई लिस्ट क्यों, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 3 पड़ी हैं, तो लिस्ट के अंदर कितना डेटा आएगा, लिस्ट के अंदर आएगा माई 3, लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ होगी इसकी 3, तो 3 जो है वो 0 से ग्रेटर देन होता है, तो ये अपना क्या करेगा ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट अपना ये इफ़ के अंदर चला जाएगा एंड ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। फर्स्ट वैल्यू के अंदर आ जाएगी हमारी ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है कि है फर्स्ट वैल्यू के अंदर हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वाइट वो आ जाएगी। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है ये देखें, वेलकम वाइट एंड देन बाय आ गया। अगर हम इसको और मतलब मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं अपनी इस कंडीशन को, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफ़ के साथ साथ एल्स की कंडीशन भी अपने लिए या फिर अपने यूज़र के लिए लगा सकते हैं, जिसको भी हम ये मैसेज दिखाना चाहते हैं। मैंने कह दिया प्रिंट एंड देन मैंने कह दिया क्या, एम्प्टी डेटा, ठीक है, एम्प्टी डेटा या फिर एम्प्टी रिकॉर्ड, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इफ़ के अंदर चला जाएगा, अगर मतलब लिस्ट के अंदर डेटा हुआ तो ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और अगर लिस्ट के अंदर डेटा ना हुआ तो ये मीनिंगफुल एक मैसेज दे देगा एम्प्टी रिकॉर्ड, कि भाई रिकॉर्ड जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ जब अभी क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, डेटा है, ये डेटा है, तो ये एम्प्टी रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा, ये अपना अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, अपना काम करेगा, जैसे वाइट को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। मैं इसको डीबग मोड पे चला लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसने वाइट प्रिंट कर दिया, वेलकम वाइट एंड देन बाय। अब अगर मैं इसको, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेटा को जो हमारा माई लिस्ट है जिसके अंदर डेटा था उसको मैंने कमिट कर दिया, और एम्प्टी जो हमारी लिस्ट थी मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना, अनकमिट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमें मीनिंगफुल मैसेज मिल जाएगा कि भाई वेलकम और फिर एम्प्टी रिकॉर्ड और फिर बाय। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रोग्राम को रोबस्ट भी बना सकते हैं, मीनिंगफुल कंडीशंस को हैंडल भी कर सकते हैं, और कहीं अगर इशू आता है उसे हम क्या कर सकते हैं, डीबग मोड के ज़रिए क्या कर सकते हैं कि हम उसे फाइंड भी, इशू को क्या कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डीबग को अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज़ किया करें। जब कभी आप कहीं किसी सिचुएशन में, किसी अपने कोड में कहीं स्टक हो जाएं, तो आप उन जिन जगहों पर भी आपको लगता है कि ये इशू, जिन लाइंस के अंदर ये इशू आया, तो आपने अगर फाइंड करना है ये इशू क्यों आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन वहाँ पर डीबग पॉइंट्स यूज़ करके हुए क्या कर सकते हैं, अपने पास उस इशू को देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आप उसे देख सकते हैं कि मेरे प्रोग्राम ने ऐसा क्या कंसीडर किया कि इसने एरर कास्ट कर दिया या फिर एक्सपेक्टेड आंसर नहीं दिया। तो पहचान डीबगर के लिए इतना ही, तो आप इसे अपने पास भी, अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज़ किया करें, एंड देन इससे किया करें, बेनिफिट्स लिया करें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।